हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हमने पिछली क्लासेस में हो चुका हमारे पास वेव्स। तो वेव्स की आज हमारे पास है लास्ट क्लास। आज हमारा वेव्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो वेव्स के हमने 2 टाइप्स किए थे, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। उसके बाद हमने किए थे इसके 7 टाइप्स। तो 7 टाइप्स थे, तो उन्हीं से आज हम क्लासेस क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, वेव्स। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या था हमारे पास, रेडियो वेव्स। क्या था, रेडियो वेव। दूसरे नंबर पे था हमारे पास माइक्रोवेव। क्या था, माइक्रोवेव। थर्ड पे थे हमारे पास इंफ्रारेड। क्या था, इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड रेज, रे पीपल्स। और था हमारे पास क्या था, फोर्थ नंबर पे हमारे पास था विजिबल लाइट। क्या था, विजिबल लाइट। और फिफ्थ नंबर पे था हमारे पास अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे। उसके बाद था हमारे पास एक्सरे। क्या था, एक्सरेज। उसके पास से था हमारे पास गामा रे। तो हमारे पास ये क्या था, 7 टाइप्स के थे। कितने थे हमारे पास, ये 7 टाइप्स था। तो उसके बाद हमने क्या बताया था, इसमें इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, कहाँ से कहाँ तक इसकी मिनिमम है, किसकी मैक्सिमम है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, और एनर्जी की भी हमने पिछली क्लासेस में करवाई थी। तो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास रेडियो वेव है, क्या हमारे पास जो रेडियो वेव्स है, तो उसकी यहाँ पे क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ। तो हम पहले जिक्र करते हैं वेवलेंथ का। किसका जिक्र करते हैं, वेवलेंथ का। तो यहाँ पर इसकी वेवलेंथ कितने है, यहाँ पे अधिकतम है। क्या है, मैक्सिमम। क्या है इसकी यहाँ पे मैक्सिमम, क्या है इसकी वेवलेंथ है। वेवलेंथ, अधिकतम तरंग दैर्घ्य। क्या है इसकी अधिकतम तरंग दैर्घ्य। और सबसे कम किसकी यहाँ पे, गामा रे की। किसकी है, गामा रे की। तो गामा रे की क्या है यहाँ पे, मिनिमम। क्या है, मिनिमम वेवलेंथ। तो यहां से यहां तक क्या है इसकी, तो यहां से लेकर सबसे ज्यादा किसकी होगी, रेडियो वेव की। उससे कम होगी थोड़ी ही माइक्रो की, उससे कम इंफ्रारेड की, उससे कम विजिबल, उससे कम अल्ट्रा, उसके बाद एक्सरे, और सबसे मिनिमम होगी गामा रे की। तो ये था हमारे पास इसका। तो जो इसकी क्या है यहाँ पे, जो वेवलेंथ है, ये कलर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। हेलो, तो क्या था हमारे पास, जो रेडियो वेव है उसकी वेवलेंथ क्या है यहाँ पे, सबसे ज्यादा है। और माइक्रोवेव की क्या है, उससे कम है। उससे कम इंफ्रा की, उससे कम विजिबल की, उसके बाद अल्ट्रा की, उसके बाद एक्सरे, फिर गामा की। तो यहाँ पे हमारा क्या था, जहाँ पे इसकी क्या होती है, यहाँ पे जो इसकी वेवलेंथ वो क्या है, कम है। और बात करते हैं अब यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी की। क्या करते हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो यहाँ पर रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी वो क्या रहेगी यहाँ पे, मिनिमम। क्या रहेगी यहाँ पे, मिनिमम। क्या रहेगी यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। क्या रहेगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी। और सबसे ज्यादा किसकी होगी यहाँ पे, गामा की। मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी रहेगी यहाँ पे, गामा रे की।
किसकी रहेगी, गामा रे की। तो यहाँ पे मिनिमम, अब करते हैं इसकी एनर्जी की बात। तो एनर्जी भी किसकी होगी यहाँ पे, ज्यादा गामा रे की, और कम किसकी होगी यहाँ पे, रेडियो की। किसकी होगी, रेडियो वेव की एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, कम होगी। तो यहाँ पे क्या है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है और जो इसकी एनर्जी है, या जो इसकी फ्रीक्वेंसी और जो एनर्जी है वो क्या होगी यहाँ पे। तो ये था हमारे पास जो 7 टाइप्स के ये थे हमने वेव्स में। और नेक्स्ट इसी पे करते हैं, जो हमारे पास है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो हमारे पास इंफ्रारेड विजिबल लाइट का होगा सबसे ज्यादा यूज, और एक्सरे का भी होता है। यहाँ पे एक्सरे भी क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सबसे क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो हम करते हैं यहाँ पे विजिबल लाइट को लेकर बातें करते हैं। किसको लेकर बातें करते हैं यहाँ पे, विजिबल लाइट को। तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, सबसे पहले विजिबल लाइट को। तो देखो यहाँ पे जो विजिबल लाइट है हमारे, तो हम एक प्रिज्म लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, उसमें एक प्रिज्म लेते हैं। तो प्रिज्म में हम क्या करते हैं, वहां पे जो व्हाइट लाइट लेते हैं प्रिज्म में से जब शो करते हैं, तो वहां से कितने कलर क्रिएट होते हैं, हमारे पास 7 कलर क्रिएट होते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म है। तो ये हमारे पास एक प्रिज्म है। इसमें से अगर हम क्या करते हैं, एक व्हाइट लाइट शो करते हैं, क्या करते हैं, एक व्हाइट लाइट जा रही है, इसमें से क्या जा रही है, हमारे पास एक व्हाइट लाइट जा रही है। अगर यहाँ से क्या जाती है, एक हमारे पास व्हाइट लाइट जाती है, तो हमारे पास जब ये यहाँ से क्या जा रही है, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, तब इसमें से क्या जा रही है, हमारे पास जब व्हाइट लाइट इसमें से क्या है, गुजर रही है, तो इसमें से हमें कितने कलर शो करेगा, हमें कितने कलर क्रिएट होंगे यहाँ पे, 7 कलर। कितने हो गए यहाँ पे, इस प्रिज्म में से हमारे पास 7 कलर क्रिएट होंगे। स्टोर कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 7 कलर का क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी यहाँ पे ये जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में से गुजर रही है, तो हमें 7 कलर क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब 7 कलर बन रहे हैं, तो कौन कौन से हमारे पास होते हैं, विबग्योर। क्या लिखते हैं, विब, क्या लिखते हैं, विबग्योर। तो हमारे पास क्या आ गया, ये विबग्योर बन गया है। तो इसमें से जो हमारे पास क्या होती है, जो रेड कलर होता है और जो वायलेट कलर होता है, तो यहाँ पर जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, यहाँ पे सबसे कम होती है। क्या होती है यहाँ पे, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो एनर्जी होती है, वो क्या होती है, यहाँ पे कम होती है। जो वायलेट कलर होता है, जो क्या होता है यहाँ पे, वायलेट कलर होता है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है यहाँ पे ज्यादा होती है, एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। जो विबग्योर यानी वायलेट वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है, वो क्या होता है यहाँ पे कम होता है। जो रेड कलर का होता है, वो क्या होता है, हमारे पास उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। क्या होती है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या है, शो करता है, शो नहीं कर रहा ये कलर।
थोड़ा लाइट दिखता, पता नहीं कैसे ब्लैक। जो विबग्योर है यानी वायलेट कलर है, क्या है? वायलेट कलर है। वायलेट कलर में क्या होती है? इसकी जो वेवलेंथ होती है, क्या होती है उसकी वेवलेंथ? वो क्या होती है यहाँ पे? कम होती है। क्या होती है इसकी वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या होती है यहाँ पे? कम होती है। तो जब यहाँ पे इसकी वेवलेंथ क्या हो रही है? यहाँ पे कम हो रही है। और इसके साथ में क्या होगी यहाँ पे? एनर्जी। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी यहाँ पे? जो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी यहाँ पे? ज्यादा होगी। क्या होगी यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, सॉरी एनर्जी क्या होगी यहाँ पे? ज्यादा होगी। जो वायलेट कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या होती है यहाँ पे? ज्यादा होती है। और वायलेट कलर की जो वेवलेंथ यानी लैम्डा क्या होता है यहाँ पे? कम होती है। और यहाँ पे रेड कलर की बातें करते हैं। जो रेड कलर होता है इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होती है यहाँ पे? ज्यादा होती है। और जो इसकी एनर्जी की और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी और जो एनर्जी है वो क्या होती है यहाँ पे? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। इसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ, क्या बोलते हैं इसको? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये था हमारे पास डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसको बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो अब इसी में से बातें करते हैं। तो देखो जब यहाँ से जब वाई लाइट जा रही है, अगर इसमें से अगर ये वाई लाइट अपने पाथ से जाती है, ओरिजिनल पाथ से पे जाती है, तब इसमें से क्या है? ये हमारे पास 7 कलर क्रिएटर नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? यहाँ पे क्रिएटर नहीं होते हैं। यहाँ पे हमें शो नहीं करेगा अगर ये अपनी व्हाइट लाइट अपने पाथ से और यहाँ ओरिजिनल पाथ पे जाती है। क्या? जब ये अपने ओरिजिनल पाथ से जाती है। जब इसके ओरिजिनल पाथ से लेकर रेड कलर, क्या है? रेड कलर। जब इसका क्या है? यहाँ पे जो रेड कलर है, क्या है यहाँ पे? जो इसका यो रेड है, क्या है यहाँ पे? जो रेड है, तो रेड है यहाँ पे इसकी क्या? ये कम डेविएट होगा। क्या है यहाँ पे? जो रेड लाइट है, जो क्या है यहाँ पे इसका जो डेविएशन है वो क्या होता है? यहाँ पे कम होता है। क्या होता है इसका? यहाँ पे डेविएशन कम होता है। और जो वॉयलेट कलर का है, यहाँ से जो वॉयलेट कलर का है, ये क्या? वॉयलेट, जो वॉयलेट है, तो यहाँ पर इसका डेविएशन क्या होता है? यहाँ पे ज्यादा होता है। तो रेड कलर का तो कम होता है और वॉयलेट कलर का क्या होता है? ज्यादा होता है। तो अब देखो इसके क्वेश्चन नोट्स हम वे करवाते हैं। तो देखो इसका फर्स्ट वो इम्पोर्टेंट है, ये क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे पास कुछ पॉइंट है इसी के, तो इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है? जो हमने अभी प्रिज्म किया है उसमें से लाइट पास करवाई है और हमें 7 कलर हुए हैं। तो इन्हीं के बारे में कुछ हम बातें करवाते हैं। तो क्या है? आफ्टर ए स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, आफ्टर ए स्प्लिटिंग आफ्टर ए स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर, क्या है? इंटू 7 कलर। जो हमारी क्या थी? जब व्हाइट लाइट थी, जब वो स्प्लिट हुई थी, तो उसमें से हमें कितने कलर शो हुए थे? 7 कलर शो हुए थे। और जो रेड कलर था, जो हमारे पास क्या था? जो रेड कलर डेविएट, जब रेड कलर डेविएट्स हुआ था तो क्या था? वो कम था, लिस्ट। जबकि जो वायलेट कलर था, वायलेट कलर, वायलेट कलर डेविएट्स मोस्ट, ये अधिकतम था, ज्यादा था। हो गया ना?
जब हमारी जो व्हाइट लाइट थी, जब क्या था स्प्लिटिंग हुई थी, तो बाद में कितने कलर बने थे हमारे पास? 7 कलर बने थे प्योर। तो जो रेड कलर था वो क्या था, उसकी वहां पे डेविएट कम हुई थी, और जो वॉयलेट कलर था उसका डेविएशन क्या था? ज्यादा था। क्या था उसका? ज्यादा था। तो हिंदी में भी करवा देते हैं, श्वेत कलर, श्वेत प्रकाश। क्या था हमारे पास? जो 7 कलर थे उनका क्या था? 7 रंगों में टूटना। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में, 7 रंगों में टूटने पर जो लाल रंग का था वो क्या था यहाँ पे? लाल रंग का विचलन। लाल रंग का टूटने पर, लाल रंग का विचलन कितना हुआ था? लिस्ट था, कम था। कितना था यहाँ पे? कम था। जबकि जो हमारे पास वॉयलेट कलर था, बैंगनी कलर, जबकि बैंगनी रंग का विचलन अधिक, कितना था? अधिकतम। क्या था यहाँ पे? उसका जो क्या था? अधिकतम होता है। जो वॉलेट कलर था वो क्या था यहाँ पे? अधिक था। तो ये था हमारे पास फर्स्ट। तो दो सेकंड पॉइंट है वो क्या हमारे पास? जब इंफ्रारेड वेव्स ही क्या कहलाती है हमारे पास? थर्मल रेडिएशन कहलाती है। क्या इंफ्रारेड ही क्या कहलाता है हमारे पास? थर्मल रेडिएशन कहलाती है। तो सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे? इंफ्रारेड वेव्स आर आल्सो कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। क्या है? थर्मल रेडिएशन। और सेकंड पॉइंट क्या हमारे पास? थर्ड पॉइंट, सॉरी, थर्ड पॉइंट क्या था इसमें? जो हमारी जो हॉट ऑब्जेक्ट होती हैं, क्या होती है? जो हमारी गर्म वस्तुएं होती हैं, वही क्या होती है? तरंगों का क्या करती हैं? उत्सर्जन करती हैं। तो क्या लिखेंगे? एवरी हॉट ऑब्जेक्ट, एवरी हॉट ऑब्जेक्ट एमिट्स, क्या करती है वो? यहाँ पे इंफ्रारेड, एमिट्स इंफ्रारेड वेव्स। क्या होती है? इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। तो क्या है? इंफ्रारेड वेव्स आर आल्सो कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। जो इंफ्रारेड होती हैं, अवरक्त तरंगे होती हैं, वही क्या कहलाती है हमारे पास? थर्मल रेडिएशन कहलाती है, यानी तापीय कहलाती है। क्या कहलाती है वहां पे? तापीय विकिरण कहलाती है। हिंदी में लिखवा देते हैं यहाँ पे। जो हमारे पास इंफ्रारेड, इंफ्रारेड को बोलते हैं अवरक्त, अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे ही क्या कहलाती है हमारे पास? थर्मल, यानी तापीय विकिरण कहलाती हैं। तापीय विकिरण कहलाती हैं। और जो थर्ड है हमारे पास, क्या है उसका हिंदी में कन्वर्सेशन? एवरी हॉट ऑब्जेक्ट एमिट्स इंफ्रारेड वेव्स। क्या है? इंफ्रारेड वेव्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रत्येक गर्म वस्तु, प्रत्येक गर्म वस्तुएं अवरक्त तरंगों का उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो ये थे हमारे पास मोस्ट 3 पॉइंट्स विजिबल लाइट्स के। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? हमारे पास आता है अल्ट्रावायलेट की बातें करते हैं। जो हमारे पास यूवी रे होती हैं, क्या होती है? यूवी रे बहुत ही हानिकारक होती है हमारी स्किन के लिए, बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा क्या होती है? सेंसिटिव होती है, जिसे अल्ट्रावायलेट रे हम झेल नहीं सकते। ठीक है। तो जैसे हमारे चेहरे पे क्या हो जाते हैं? लाल रंग के धब्बे हो जाते हैं, जैसे जलन होती है चेहरे पे, वो सभी किसके कारण होती है? हमारे पास अल्ट्रावायलेट रे के कारण होती है। तो अल्ट्रावायलेट रे क्या होते हैं हमारे पास? ये भी हमारे पास क्या है? एक अच्छा नोट्स है ये भी।
जो अल्ट्रा वायलेट होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रे, ये बहुत ही क्या होती हैं हमारे चेहरे के लिए हानिकारक होती हैं। क्या होती हैं? हानिकारक होती हैं। अल्ट्रा वायलेट रे इज ए वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन स्किन। अल्ट्रा वायलेट रे इज ए वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन स्किन। जो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट होती हैं, इनसे हमें कई क्या होती है हानिकारक चीजें होती हैं, जैसे चेहरे पे जलन होना, रेडनेस होना। तो ये है किसके कारण होता है? हमारे पास अल्ट्रा वायलेट के कारण होता है। कैंसर होना, ये भी किसका कारण हो सकता है? हमारे पास अल्ट्रा वायलेट के कारण होती है, यूवी रे के कारण होती है। तो नेक्स्ट क्या है इसमें? दीज रेज, जो रे है क्या है? ये ऑब्जर्व करती हैं, किसके द्वारा ऑब्जर्व करती हैं? ओजोन लेयर। क्या होती है? किसके द्वारा होती है हमारे पास? ये ओजोन लेयर के द्वारा होती हैं। दीज रेज आर absorbed by ओजोन लेयर। किसके द्वारा होती हैं? किसके द्वारा ऑब्जर्व करी जाती हैं? एब्जॉर्ब्ड की जाती है ओजोन लेयर। क्या होती है? ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर होती है ये क्या होती है? एक थिकनेस होती है। जो ओजोन लेयर से हमारे पास ये कैसी होती है? हमारे पास थिकनेस होती है। कैसी होती है? थिकनेस होती है। और ये किसने किया था? हमारे पास डॉब्सन ने। किसने किया था? डॉब्सन ने। डॉब्सन ने। तो जो इसकी ओजोन लेयर था ये कैसी होती है? थिकनेस होती है। किसने बताया था? हमारे पास डॉब्सन ने बताया था। और साथ ही क्या होती है? जो ओजोन लेयर होती है, क्या होती है हमारे पास? जो ओजोन लेयर्स है ये कब डिस्कवर हुआ था? कब मना जाता है? ये इसका डे बताना है। तो ये था हमारे पास 16 सितंबर। कब था ये? 16 सितंबर। यानी ओजोन लेयर का दिन है, जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये था हमारे पास अल्ट्रावायलेट रे के बारे में। नेक्स्ट हम करवाते हैं यूवी रे। क्या बताते हैं? यूवी रे होती क्या है? यानी अल्ट्रावायलेट रेज। तो हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज होती है ABC। क्या होती है? ABC। तो यहाँ पे करते हैं हम अल्ट्रावायलेट रेज। यहाँ पे होता है UVA, UVC, UVB और UVA। तो हमारे पास क्या है? यूवी रे, UVC, UVB और UVA। यानी उससे कम, उससे ज्यादा, उससे कम, ये है। ठीक है। तो यहाँ पर UVA, जो UVA है ये सबसे क्या होती है? यानी कम होती है, कम डेंजर्स होती है, यानी लिस्ट डेंजर। क्या बोलते हैं इसको? लिस्ट डेंजर्स, कम खतरनाक होती है। जो UVC होती है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। UVC, जो UVC है ना ये क्या होती है हमारे पास? ये सबसे ज्यादा क्या होती है यहाँ पे? खतरनाक होती हैं। मोस्ट डेंजर, क्या होती हैं? UV डेंजर होती हैं, ज्यादा खतरनाक होती हैं। तो ये थी हमारे पास जो UV रे हो, इससे क्या हो जाता है? हमारे जो सी है खतरनाक होती है, इससे क्या होती है? हमारे पास ह्यूमन स्किन क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। और क्या हो जाती है? यहाँ पे कैंसर का कारण बन जाती है, विटामिन D से भी। तो ये सारे क्या होते हैं? इसके हानिकारक होते हैं, जो डेंजर्स होती है UV रे। और UVA तो कभी डेंजर, इतनी खतरनाक नहीं होती है। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं हमारे, नेक्स्ट हमारे करते हैं इनकी खोजबीन। ठीक है। क्या करते हैं हम? आगे इनकी खोजबीन करते हैं, डिस्कवर करते हैं। ये
रेडियो किसने किया है, किसने इसकी खोज की है, यूवी की किसने की है, एक्सरे की, गामा की, इन सभी की क्या बताते हैं हम, खोजबीन यानी डिस्कवर्ड बताते हैं, डिस्कवरी। तो यहाँ पे हमने 7 किए थे, उनको एक बार सीरीज में लिख लेते हैं यहाँ पे। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, उसके बाद था हमारे पास विजिबल लाइट, उसके बाद हमारे पास है यूवी रे। यूवी को मैं ऐसे लिख देती हूँ, यानी अल्ट्रावायलेट रे होता है, उसके बाद एक्स रे, फिर गामा रे। तो हमारे पास ये 7 थे, इनकी खोज किसने की थी। तो सबसे पहले करते हैं, हमारे पास क्या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास है एक्सरे। क्या है, एक्सरे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास एक्सरे है। तो जो एक्सरे है इसकी खोज की थी डब्ल्यू सी रोंजन ने। किसने की थी, डब्ल्यू सी रोंजन ने, डब्ल्यू सी रंजन ने क्या की थी, डब्ल्यू सी रोंजन ने। ये कहते फर्स्ट प्राइज मिला था इनको, फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स के फील्ड में मिला था इनको फर्स्ट प्राइज। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज ऑफ नोबेल, नोबेल विनर, विनर ऑफ फील्ड इन फिजिक्स, इन फिजिक्स में। तो इसको सबसे पहले यानी फर्स्ट प्राइज नोबेल मिला था डब्ल्यू सी ने। क्या था, डब्ल्यू सी ने। विनर इन फील्ड ऑफ फिजिक्स में। और दूसरी बातें करते हैं हम यहाँ पे गामा रे। तो गामा रे की खोज की थी पाउल विलार्ड ने, और उसका लिख सकते हैं हम हेनरी भी। क्या है, हेनरी बैकवेल ने भी। तो इनके दो दो हैं। अगर यहाँ पे हेनरी, यहाँ पे सबसे पहले इसी को करा देते हैं। जो गामा रे है इसकी किसने की थी, यहाँ पे पाउल विलार्ड ने। किसने की थी यहाँ पे इसकी, पाउल विलार्ड ने। फर्स्ट ये है। और सेकंड नंबर, अगर यहाँ पे ये पाउल विलार्ड ना मिले तो यहाँ पे सेकंड लिख देते हैं यहाँ पे हेनरी, हेनरी बैकवेल ने, बैकवेल ने। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन ना मिले तो दूसरा हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। और थर्ड नंबर पे हम करते हैं यूवी की बातें। यूवी रे की खोज किसने की थी, यहाँ पे जॉन रोटर्ड ने। किसने की थी, जॉन रोटर्ड ने। यहाँ पे जब यूवी की बातें करते हैं तो यहाँ पे किसने की थी, जॉन रोटर्ड ने। किसने की थी, जॉन रोटर्ड ने। क्या किसने की थी यहाँ पे, जॉन रोटर्ड ने। और अब बात करते हैं विजिबल लाइट की। भाई किसने किया था विजिबल लाइट को। अब करते हैं विजिबल लाइट की बातें। यहाँ पे विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट है ये क्या था, 7 कलर्स में क्या हो गया था, ये इसका कॉम्बिनेशन हो गया था, 7 कलर्स में टूट गया था। और इसको एक्सप्लेन किया था एक्स न्यूटन ने। तो विजिबल लाइट ऑफ, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर।
ऑफ 7 कलर्स एक्सप्लेन बाय एक्स न्यूटन। किसने किया था? एक्स न्यूटन ने। और अब बात करते हैं हमारे पास इंफ्रारेड की। किसकी बातें करते हैं अब? इंफ्रारेड की। जो इंफ्रारेड वेव्स है ये भी क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने। किसने की थी? विलियम हर्शल ने। विलियम हर्शल ने। और इसके बाद करते हैं माइक्रोवेव की बातें। किसकी करते हैं? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की किसने की थी? जेसी बोस। किसने की थी? फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं हम, जेसी बोस। अगर ऑप्शन में जेसी बोस ना मिले तो हम दूसरा कर देंगे, मार्कोनी। कौन सा कर देंगे? मार्कोनी। तो अगर माइक्रोवेव में अगर हमने ऑप्शन में अगर जेसी बोस ना आए तो वहां पे मार्कोनी आ जाए तो मार्कोनी ही पे टिक करते हैं हम। अब लास्ट में बातें करते हैं हम यहाँ पे इंफ्रारेड की। किसकी करते हैं यहाँ पे? इंफ्रारेड की। तो सॉरी, रेडियो वेव की। तो रेडियो वेव की खोज किसने की थी? यहाँ पे हर्ट्ज ने। फर्स्ट यहाँ पे करेंगे हम हर्ट्ज। अगर हर्ट्ज ना मिले तो यहाँ पे कर देंगे दूसरा हम मार्कोनी। कौन सा कर देंगे? मार्कोनी। तो ये थे हमारे पास जो डिस्कवर्ड किए थे हमारे पास 7 वेव्स यानी 7 रेज को जिसने डिस्कवर्ड किया था। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास एक्सरे रे। क्या रहेगा यहाँ पे मेन हमारे पास? एक्सरे रे। तो ये हो गया हमारे पास पूरा कंप्लीट। तो आपको पता चल गया रेडियो वेव की हर्ट्ज यानी मार्कोनी ने, माइक्रोवेव की जेसी बोस, उसके बाद मार्कोनी आ जाएगा। इंफ्रारेड की थी विलियम हर्शल ने। और विजिबल लाइट क्या था? एक्सप्लेन किसने किया था? एक्स न्यूटन ने। और यूवी रे की किसने की थी यहाँ पे खोज? जॉन रोटर्ड ने। और लास्ट उसके बाद हमारे पास है एक्सरे। एक्सरे की किसने की थी? डब्ल्यूसी रोंजन ने। इसको फर्स्ट प्राइज नोबेल भी मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। और लास्ट हमारे पास था गामा रे। तो गामा रे की किसने की थी हमारे पास? यहाँ पे पाउल विलार्डे, यानी दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है हमारे पास हेनरी बैकवेल ने। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें यूजेज हैं। किसके हैं? यूजेज है। तो यूजेज करवाते हैं हम ईएम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स लिख दिया है ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसमें फर्स्ट हमारे पास है, सबसे पहले करते हैं हम रेडियो वेव्स के। किसके करते हैं? रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स का कहाँ यूज होता है? रेडियो वेव्स का कहाँ पर यूज किया जाता है? तो रेडियो वेव्स का यूज होता है हमारे पास टीवी में, एफएम में, और ये डीटीएच और सैटेलाइट में भी यूज किया जाता है। उसका रडार में भी यूज होता है। हेलो। अब करते हैं हम रेडियो वेव्स के यूजेस करते हैं। कुछ लाइट का इशू हो गया तो आज हम क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।